Hello guys, welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we will see an inquiry about a patient. जैसे किसी के घर में कोई पेशेंट हो, वैसे तो मैं नहीं चाहती कि कोई पेशेंट हो, बट ये नेचर है, ऐसा होता रहता है। तो किसी के घर में कोई पेशेंट है और आपको देखने जाना पड़ रहा है, तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपको जैसे कभी समझ में नहीं आता है ना कि हम क्या पूछें, किसी को देखने जाएं तो क्या बात करें। तो वही क्वेश्चन जो मेरे भी मन में उठते हैं वही मैं आज आपको बता रही हूँ। सिनेरियो कुछ यूँ है कि विकल्प जो कि राजन और लवी के फ्रेंड हैं, हिज फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल बट राजन इज़ नॉट अवेयर अबाउट हिज फादर्स हेल्थ. He usually goes there and to meet him. He usually goes there to meet him. When he reaches there, he got to know about his father's health. अब उनके बीच में क्या क्या कन्वर्जेशन होती है, लेट्स गेट स्टार्टेड, हम भी देखते हैं, चलिए। तो राजन बोलते हैं उनको पता नहीं है कि उनके फादर बीमार हैं। राजन, हेलो विकल्प, हाउ आर यू। राजन ने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख ली है, उसने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो आज हमें पता चलेगा कि राजन कितनी इंग्लिश सीख चुके हैं। तो राजन बोलते हैं हेलो विकल्प, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। विकल्प, आई एम गुड। आई एम फाइन मैंने नहीं लिखा बिकॉज थक गए हैं, वी आर टायर्ड टू से आई एम फाइन फाइन फाइन, बड़ा ही स्टीरियोटिपिकल हो गया है, ये घिसा पिटा एक्सप्रेशन हो गया है, स्टीरियोटिपिकल घिसा पिटा पुराना। तो आई एम गुड, और हम कह सकते हैं आई एम प्रीटी गुड। प्रीटी गुड मैंने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हिज फादर इज नॉट फीलिंग वेल, तो वो कैसे प्रीटी गुड हो सकता है, गुड तो एक बार को हो सकता है, प्रीटी गुड का मतलब है कि बहुत अच्छा। तो आई एम गुड, ही सेज आई एम गुड बट माई फादर इज नॉट वेल, वो उसको बताता है कि मेरे पापा ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पापा अच्छे नहीं हैं। आई एम गुड, मैं तो अच्छा हूँ, बट माई फादर इज नॉट वेल। राजन, ओह आई एम सॉरी। आई एम, ये आई और ए एम का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई एम, इसको हम शॉर्टली ऐसे ही बोलते हैं आई एम। ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। आई एम सॉरी टू हियर दैट, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम और व्हाट हैपेंड विद हिम और टू हिम। विकल्प, द डॉक्टर सेज, डॉक्टर ने बताया है या डॉक्टर कहता है। द डॉक्टर सेज, सेज लगा है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है बिकॉज डॉक्टर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। द डॉक्टर सेज हिज लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, फंक्शनिंग वर्किंग, फंक्शनिंग वर्किंग, और कंटिन्यूस टेंस है, इज भी लगा है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, आईएनजी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कैसे पता चल रहा है, इज से, और आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूस पता चल रहा है। तो इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, पूरी तरह से, प्रॉपरली पूरी तरह से उनके जो लीवर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। राजन, विच डॉक्टर हैव यू कंसल्टेड, कंसल्टेड बातचीत करना, किसकी सलाह ली है, किसका सलाह मशवरा चल रहा है, किस डॉक्टर का, यानी किसके अंडर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। विच डॉक्टर हैव यू कंसल्टेड, किस डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है। कंसल्टेड थर्ड फॉर्म है, हैव भी लगा है, तो इसका मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैव क्यों लगा है, विच डॉक्टर हैव यू कंसल्टेड, यू के साथ हैव लगा है, डॉक्टर के लिए नहीं लगेगा, डॉक्टर ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा, डॉक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जिसके लिए हमें वर्ब सेलेक्ट करनी है, दैट सब्जेक्ट इज यू, नॉट डॉक्टर। डॉक्टर शर्मा, ही हैड रिकमेंडेड सम टेस्ट, रिकमेंडेड उन्होंने बताए हैं या उन्होंने लिख कर दिए हैं, उन्होंने रिकमेंड किए हैं, कुछ टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए हैं। रिकमेंडेड थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिकमेंडेड भी थर्ड फॉर्म है और हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट, उन्होंने कुछ टेस्ट बताए थे या रिकमेंड किए थे। हैव यू गॉट द रिपोर्ट्स, क्या तुम्हें रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं उनकी, हैव यू गॉट द रिपोर्ट्स। राजन की इंग्लिश अच्छी हो गई है, अच्छे सेंटेंसेस बोल रहे हैं। हैव यू गॉट द रिपोर्ट्स, क्या तुम्हें उनकी रिपोर्ट्स मिल चुकी है। यस वी हैव गॉट एंड द डॉक्टर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इलाज। वी हैव गॉट, वी हैव गॉट, वी हमें मिल चुकी है, वी हैव गॉट हाँ हमें मिल चुकी है, एंड द डॉक्टर, और यहाँ पर डॉक्टर सब्जेक्ट है और डॉक्टर के लिए ही हमने हैज़ लगाया है, और स्टार्टेड थर्ड फॉर्म है, हैज़ के साथ स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द ट्रीटमेंट,
इलाज शुरू हो चुका है। डॉक्टर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट कर दिया है इलाज करना। राजन, हैज़ देयर बीन एनी इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ तरक्की, उनके जो तबीयत खराब थी उसमें कुछ सुधार। इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार, क्या कुछ सुधार हुआ है? यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो हमने सिर्फ पैसिव वॉइस में बनाया है ये सेंटेंस। सुधार उनकी तबीयत में हुआ है, लेकिन सुधार किया किसने है वो हमने नहीं पूछा किसी से, किसके द्वारा सुधार हो रहा है। तबीयत में सुधार हुआ है। सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, तो सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट और उसी का पैसिव बना है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स जहाँ पर हैज़, हैव, हैड होता है, वहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक बीन लगाना होता है सिर्फ, और हमें कोई किसी इधर उधर नहीं करना होता कुछ भी। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है। उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, अब किसने किया है ये सब्जेक्ट नहीं पता है हमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। हैज़ देयर बीन एनी इम्प्रूवमेंट? यस, बट द प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो, स्लो बहुत धीमी गति से चलना। यस, हाँ, लेकिन जो प्रोग्रेस है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो उनका सुधार है, इज़ वेरी स्लो, बहुत ही स्लो है। कौन सा टेंस है? इज़ लगा है तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, और सिंपल प्रेजेंट है। डिड यू स्पीक टू द डॉक्टर अबाउट इट? क्या तुमने डॉक्टर से इस बारे में बात की है? डिड लगा है, डिड लगाते ही समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसी का इंटरोगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट में क्योंकि सेकंड फॉर्म लगती है, और जब सेकंड फॉर्म को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर डिड आ जाता है। तो डिड यू स्पीक, क्या तुमने उनसे बोला है? अब इसके बारे में कुछ उनसे बात की है। डिड यू स्पीक, क्या तुमने बात की है टू द डॉक्टर, डॉक्टर से, अबाउट इट, इसके बारे में कि उनका इम्प्रूवमेंट इतना स्लो क्यों है। यस आई डिड, हाँ मैंने की है। बट ही सेज, लेकिन वो कहता है, वो कहते हैं वी हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। अब देखिए पेशेंट का एक मतलब तो होता है कि वो मरीज़, जो कि वो मरीज़ हैं जिसको देखने की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको देखने राजन गए हुए हैं विकल्प के पापा को, वो पेशेंट है। और ये जो पेशेंट, अ लिटिल पेशेंट, इसका मतलब है थोड़ा सा पेशेंट, पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना मतलब धैर्यवान, सब्र वाला। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। यस आई डिड बट ही सेज, डॉक्टर ने बोला है, ये डॉक्टर ने बोला है, जैसे कि डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, तो ये डॉक्टर ने बोला है। वो किसको बता रहा है? राजन को बता रहा है। राजन, एनी रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस परहेज, कहते हैं ना परहेज करना चाहिए, तुम बीमार हो तुम्हें परहेज करना चाहिए। एनी रेस्ट्रिक्शंस, कोई परहेज, अबाउट डाइट, डाइट के बारे में कोई परहेज या खाने के बारे में कोई परहेज। एनी रेस्ट्रिक्शंस अबाउट डाइट, फूड, एटसेट्रा, एटसेट्रा, उसके अलावा और भी कुछ। यस, द डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड, डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया है, डॉक्टर ने हमें बताया है ओनली बॉइल्ड फूड, केवल बॉइल्ड खाना, उबला हुआ खाना बताया है। लॉट्स ऑफ लिक्विड बताया है, लिक्विड जो भी मतलब पीने की चीज़ें, लिक्विड का मतलब जैसे पानी और जूस या पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रोल वगैरह आते हैं ना, वो पीने की चीज़ें, डॉक्टर उन चीज़ों को कहते हैं लिक्विड्स। लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, बहुत ज़्यादा लिक्विड पीने को कहा है। एंड नो टी और कॉफ़ी, और नो टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी और चाय को भी मना किया है, और शायद सिगरेट को भी मना किया होगा। नाउ राजन सेज प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट डाइट। बड़े समझदार हो गए राजन, थोड़े से दिनों में ही कितनी अच्छी इंग्लिश सीख गए हैं। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट डाइट, कितना अच्छा सेंटेंस बोला है कि उनकी डाइट के लिए आप केयरफुल रहना, मतलब उनकी डाइट के लिए ध्यान रखना, आप ध्यान से उनको खिलाना पिलाना। यस वी आर डूइंग आवर बेस्ट, तो विकल्प ने बोला हाँ हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, अपना बेस्ट उनको दे रहे हैं। राजन, एनीथिंग आई कैन डू, विकल्प फॉर यू, कुछ और, एनीथिंग और कुछ जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। विकल्प नो थैंक्स राजन, जस्ट ड्रॉप इन समटाइम, समटाइम मीन्स कभी कभी, समटाइम्स, समटाइम, समटाइम। नो थैंक्स राजन, जस्ट ड्रॉप इन समटाइम, ड्रॉप का मतलब आना, आते रहना, कभी कभी आ जाना, जैसे कि अब आए हो वैसे ही आ जाना कभी। जस्ट ड्रॉप इन समटाइम, थोड़ी देर के लिए आ जाना। राजन, यस श्योर बाय, हाँ जरूर श्योर।
आई विश फॉर हिम, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, टू गेट वेल सून, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आई विश फॉर हिम टू गेट वेल सून, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। विकल्प थैंक यू। So that's all for today. I don't want you to face same situation, but it is natural, so it can happen anywhere or anytime. So take some sentences from here and put your own words into these sentences and use them. This is your turn. Make your sentences and start using them. So I will be back soon. Keep practicing, keep learning, and keep growing. Bye.